पढ़ लो हेडिंग्स पढ़ लो, खाली कोई समझ नहीं समझा दूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ इस क्वेश्चन में टेबुलर में ना, तो देख लेते हैं बाद में। मैं तेरे को हेडिंग सब हेडिंग बता दूंगा ना उसमें, तो कर लेगी फिर अपने आप। कोई नहीं अभी कराया तो पहले ये कर लेते हैं। कोई सेम है कि नहीं है? तो आपने देख लो एक बार फिर, आपने टेबुलेशन के बाद से जो पूरी बुक है उसमें थ्योरी लर्न नहीं करनी, आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। और हर थ्योरी का बाद में रिकैप दिया हुआ है पीछे, जब चैप्टर खत्म होता है चैप्टर एंड में आपने रिकैप को लर्न करना है। वहाँ ये पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, इनकी ना हेडिंग्स दी हुई है, तो आप हेडिंग लर्न कर लो, अंदर की लाइन खुद लिख लेना। आती बहुत रेयर है, बहुत रेयर आती है, कलेक्शन तक आती है थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन के बाद नहीं आती थ्योरी स्टैट्स में, क्योंकि माइक्रो में थ्योरी है ना हमारे पास, तो वाई इसमें थ्योरी देनी उन्होंने। तो आपने हर चैप्टर का फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टिल जो लास्ट बुक आपने रिकैप को लर्न करना है। और अगर टाइम बचता है तो खाली वेरी शॉर्ट लर्न कर लेना। हॉट्स और वेरी शॉर्ट होता है ना चैप्टर के बीच में, हॉट्स कर लेना, हॉट्स में कुछ डिस्कशन होंगे और वेरी शॉर्ट, ठीक है, ये आपकी तैयारी हो जाएगी। और 1 मार्कर्स के लिए वेरी शॉर्ट तो करोगे आप, 1 मार्कर न्यूमेरिकल के लिए कह रहा हूँ, 1 मार्कर थ्योरी के लिए वेरी शॉर्ट हो जाएंगे, 1 मार्कर न्यूमेरिकल के लिए इस बुक के पीछे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो आपकी कंप्लीट पैकेज बुक है, आपको कुछ बाहर देखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई? थ्योरी के लिए रिकैप एंड वेरी शॉर्ट, उसके बाहर आपने अंदर चैप्टर में कुछ भी जानना नहीं है। पर रिकैप आपको सिर्फ हेडिंग देगा, अंदर का मैटर आप बना लेना आपने, अगर नहीं बनता तो फिर रीड कर लेना, पर वो आती है नहीं, बस रीड मारने के लिए होती है वेरी शॉर्ट और रिकैप। और न्यूमेरिकल्स के लिए 1 मार्कर्स के लिए एमसीक्यूज और फिलअप्स वगैरह दे रहे, ट्रू फॉल्स भी दे रखे हैं, सेशन भी दे रखी है। इनकी न्यू बुक्स होंगी, इनकी ओल्ड बुक्स उसमें खाली एमसीक्यूज है, उतना भी कर लोगे काम चल जाएगा, मेन बड़े क्वेश्चन ही आने हैं इसमें से, ठीक है। पर एमसीक्यू करके जाना, क्योंकि वो ट्विस्टेड होते हैं, वो टूटते नहीं है। वो इस बुक में इतने डिटेल में दे रखे हैं, इतने सारे दे रखे हैं कि आपका दिमाग खुल जाएगा, पूरा एनलाइटन हो जाएगा पूरा। अब हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बार डायग्राम बनाएंगे। टोटल हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स है इस बुक में, देखो पलट के, हमारे पास इस चैप्टर में डायग्राम्स है 4 तरह के। एक है 1 डायमेंशनल, एक है 2 डायमेंशनल, एक है 3 डायमेंशनल, एक है पिक्टोग्राम। पर ये सारे बनाने नहीं है हमने सिर्फ बनाने हैं 1 डायमेंशनल। जो बार डायग्राम लिखे है ना, वो बार डायग्राम कितने टाइप्स के लिखे हुए हैं, तो हमने 6 बार डायग्राम सीखने हैं। जैसे 4 से 5 हम अभी सीख लेंगे आधे पौने घंटे में फटाफट से, ठीक है। उसके बाद एक आध रह जाएगा, वो हम परसों पढ़ेंगे, परसों करेंगे, और पाई चार्ट परसों ये चैप्टर खत्म करना ही करना हर हाल में। 2 दिन में ये खत्म, 2 दिन में आपका प्रेजेंटेशन खत्म, संडे एक्स्ट्रा क्लास होगी, बाई चांस कुछ बच गया तो संडे खत्म। मैंने आपको कहा था नेक्स्ट संडे तक मैं खत्म करा दूंगा, आपको नेक्स्ट संडे तक मैंने प्रॉमिस किया है, मैंने सैटरडे तक प्रॉमिस किया। बच गया अगर सैटरडे को कुछ तो संडे तक पक्का हो जाएगा, 100% संडे तक आपका ग्राफिकल तक खत्म कराने के लिए एक्स्ट्रा क्लास चल रही है आपकी, ठीक है जी, डन। अब सिंपल बार डायग्राम किसको नहीं आता, बचपन में सीखा हुआ है? किसी को नहीं आता? शाबाश, वो कह रहा है ना मेरे को नहीं आता। चलो हम एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। अब आपको सबको आता तो है, पर आपके मार्क्स कहाँ कटते हैं? एक बात तो, आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा स्कूल में, आप लेके जा सकते हो, अलाउ करेंगे तो आप ले लेना, नहीं मिलता, अब नहीं मिलता, 10th तक मिलता है। हाँ अब 11th में आ गए। तो आपको स्केल का कैसे यूज करना है? बच्चे गलती करते हैं, आपका सबसे पहले जो 5 चीजें याद रखनी है आपने, वो 5 चीजें आपने हर क्वेश्चन के एंड में चेक करनी है कि सर ने कहा था कि 5 चीजें होनी ही होनी है, क्या वो 5 चीजें मेरी हो गई हैं तो मेरा डायग्राम कंप्लीट है। सबसे पहली चीज होती है टाइटल। टाइटल क्वेश्चन से मिलेगा कि आप किस चीज का बना रहे हो। अगर टाइटल नहीं समझ आ रहा तो आप सीधा बार डायग्राम लिख दो, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, जो भी होगा वो लिख दो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा जरूर। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 में आपको क्या बनाने को बोला है? हाँ, तो अब ये बार डायग्राम बना रहे हो आप, तो आप बोलेंगे बार डायग्राम शोइंग लिटरेसी रेट इन, कहां से लेके कहां तक? फ्रॉम 1961 टू 51 टू, ये आपकी हेडिंग होगी अभी से 50, चलो जो भी है, जो भी ओल्ड बुक न्यू बुक, हम न्यू बुक के हिसाब से चलते हैं अब, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस लेट होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो बोल दूंगा ट्यूशन करा दूंगा, फिर तुम बैठे रह जाओ,
अब ये हेडिंग होगी, इसको अंडरलाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं भी करोगे कैपिटल में लिखोगे तो भी कोई टेंशन वाली बात। सबसे पहला काम एक चीज होगी। सेकंड चीज, यहां पे x और y लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओरिजिन तो हो गई होगा, दो काम तीन काम हो गए। अब यहां पे आप क्या ले रहे हो वो यहां पे लिखना बहुत जरूरी है, और यहां पे आप क्या ले रहे हो ये लिखना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे भूल जाते हैं और आपके मार्क्स कट जाते हैं। फिर एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और एक यहाँ पे स्केल दिया जाएगा। कई बार स्केल भी लेते हैं और कई बार इंडेक्स साथ में लेते हैं। हाँ, कई बार खाली स्केल आता है, कई बार खाली इंडेक्स आता है, कई बार स्केल एंड इंडेक्स दोनों आते हैं। सब बताया जाएगा, सब बताया जाएगा, सब बताया जाएगा, ठीक है जी। अब पहले हम शुरू करते हैं। आपको हमेशा, चाहे ये चैप्टर हो चाहे नेक्स्ट चैप्टर हो, आपको जो फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ लिटरेट, नंबर ऑफ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपको हमेशा वाई एक्सिस पे चाहिए। कोई इस कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। जब भी फ्रीक्वेंसी आती है वो कहां पे लेनी है? ओनली वाई एक्सिस पे। क्लियर है? अब एक बार, बस एक ही बार मैंने किसी स्कूल में देखा था, आई थिंक सेंट मार्क्स था, कौन सा था याद नहीं आ रहा मेरे को, ज्यादा सेंट स्कूल के थे। उन्होंने क्या करा, चैप्टर 3 में आपका लेस देन मोर देन आता है ना, वो लेस देन मतलब ये डाटा इस फॉर्म में ना देके लेस देन में दे दिया। तो लेस देन को नॉर्मेट किया हमने, नॉर्मेट करने के बाद हमने उसका क्या बनाया, तो अब लेस देन के साथ जो एफ दी होती है, एफ नहीं होती है, क्या होती है? तो फिर हमको सी एफ भी चेंज करनी पड़ी। बच्चों ने लेस देन को नॉर्मेट तो कर दिया, सी से टेंडेंट, लेकिन सी एफ को जगह वो एफ को यहां बना के आके सारा गलत हो गया। तो थोड़ी सी याद रखनी है। हाँ बेटा लाइन वाइज होंगे, मैंने टाइम बना लिया अपना। हाँ जी, अब आपको समझ आ गया। अगर लेस देन मोर देन में एक्सक्लूसिव, अगर 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 इस चैप्टर के बाद से पूरी बुक में एंड तक इंक्लूसिव आती है, इंक्लूसिव कौन सी होती है? इन कॉन्टिन्यूअस, ये वाली जो होती है, ये हमने कहीं भी नहीं लेनी, कहीं भी इस चैप्टर से लेके एंड तक कहीं भी। इसको पैसे किस में कन्वर्ट कर रहा है? कैसे होगा? -0.5 से 9.5, 9.5 से, तो इसमें कन्वर्ट करने के बाद ही हम कुछ चेंजेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसमें कोई डाउट? माइनस में होगा, लेके जाओ, आपका ये ग्राफ यहाँ तक जाता है, ये नीचे भी आता है, ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना अकॉर्डिंग टू मैथ्स, तो यहाँ पे माइनस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको फिलहाल अकॉर्डिंग डाटा जीरो लेने दो, फर्स्ट को जीरो लेने दो, ठीक है जी। अब लेकिन बार ग्राफ में आपके एक्स एक्सिस पे कोई भी स्केल नहीं होता, समान होता है। जो स्केल होता है ना, नंबर्स, वो हिस्टोग्राम में होते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में है। इस चैप्टर में बार डायग्राम है, बार डायग्राम में वाई पे तो फ्रीक्वेंसी आएगी, स्केल लेना पड़ेगा। यहाँ स्केल नहीं होता, यहाँ पे आपको कोई आइटम दे रखी होती है। आपको एक्स एक्सिस पे दिया क्या हुआ है? ईयर्स दिए, तो यहाँ पे आपने लिखना ईयर्स। अभी तक क्वेश्चन शुरू नहीं किया, मैंने आपको कितना कुछ बताया। तो ये कंप्लीट चाहिए मेरे को, टाइटल एक्स वाई, ये यहाँ बच्चे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखनी। अच्छा, अगर मान लो ईयर्स दिए हैं, कई को हाइट्स दी होंगी, कई बार वेट्स दिए, कई बार मार्क्स दिए होंगे। अगर हाइट्स दिए तो बुक में लिखा होता है हाइट्स इन सेंटीमीटर, हाइट्स इन इंचेस, तो आपको वो भी लिखना है ब्रैकेट में। और अगर यहाँ पे दिया है कि जितने भी हैं, मान लो रुपीज दिए हैं, तो इन रुपीज, परसेंटेज तो इन परसेंटेज ब्रैकेट में लिखनी है। मतलब पूरा ढंग से बनाना है, खाली डायग्राम बना के मत आ जाना। अब बताओ फ्रीक्वेंसी में क्या दिया हुआ है? ईयर्स के बाद नंबर ऑफ क्या है? तो आपने यही लिखना है पूरा का पूरा, लिटरेसी रेट ब्रैकेट में डाल के इन परसेंटेज। इसमें आपने कुछ हेरा फेरी नहीं करनी, यही करते हैं मार्क्स जहाँ करते हैं। हम इतना सुंदर डायग्राम बना के आते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं। मैडम इसको सर्कल कर देती है, हाफ मार्क्स काट दिया, इसको कहती है टाइटल मिसिंग, इसको कर देती है गड़बड़। एक बार तो मैम ने ये लाइन डालने के मार्क्स काटे हैं, उनको कुछ मिलता है नहीं, यही कर देते हैं। तो हम हर चीज फोकस करते हैं। मैंने बच्चों के आंसर स्कूल की देखी है, जहां जहां मार्क्स करते हैं मैं हर पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। जहां जहां बच्चे गलती कर, सब बता रहा हूँ आपको मैं, ताकि आप वो गलती ना करो, ठीक है। अब चैप्टर आसान है, तो बस यही मेन पॉइंट्स याद करने हैं। ये आपका इस चैप्टर में, इसके अगले चैप्टर दोनों में काम आना है, ठीक है जी। अब आगे बढ़े। अब आपके पास देखो कितने ईयर्स दिए हुए हैं, मैं तुम दोनों का 2 मिनट में आऊंगा, ठीक है। कितने ईयर्स? 6 साल। अब आपने 2 काम ध्यान से करने हैं। यहां से 6 साल दिए हैं, तो स्केल होगा, स्केल में आपने 12 सेंटीमीटर मार्क करना। कितना?
6 दिए ना तो 12 करेंगे डबल। देखो नहीं, दो का गैप नहीं, गैप है कहीं होगा 1 सेंटीमीटर का गैप। आपके सारे बार्स बराबर होने चाहिए, आपके सारे बार्स के बीच का गैप भी बराबर होना चाहिए। रेक्टेंगल्स होते हैं ना बार ग्राफ्स, रेक्टेंगल सारे बराबर होने चाहिए और उनके बीच का गैप भी क्या होगा, बराबर। अब देखो मैं 12 क्यों कह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। सबसे पहले ये गैप छोड़ दो आप। सबसे पहला कितना, अच्छा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है? आपने वो नहीं दबाया, वो नहीं किया, ऑर्डर तो हो गया है पर वो प्रोमो कोड नहीं लगाया। ला एक्स्ट्रा पैसे नहीं नहीं, प्रोमो वो तो पैसे जा चुके होंगे, मैंने नहीं बताया। मेरा फोन ऑटोमेटिक है, देख बता रहा हूँ ना। पता नहीं गए हैं कि नहीं, चेक कैसे होगा? तो देख इसने प्रोमो कोड नहीं लगाया, 100 रुपये तो एक्स्ट्रा ही लग गए मेरे। चलो पढ़े लिखे अनपढ़ है हमारे घर में, चलो ये गैप छोड़ देंगे। अच्छा मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है? तो आप 10-10 का गैप ले लो, इट्स गुड फॉर यू। 5-5 लोगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना, 10 का ठीक है ना। अब यहां पे गलती होगी, 10 20 30 40 50 60 70 80। दीवार बढ़ जाएगी पूरी। अगर तो 10.5 लेगी और 25 लेगी, 10.5 और 20.5 के बीच का गैप है 10 का, और पहला गैप 10.5 का आ गया। ये गैप सारे बराबर होने चाहिए, जो फर्स्ट गैप और रिमेनिंग गैप सारे बराबर होने चाहिए। बेटा ये तो 0 रहता है, ओरिजिन तो 0 रहेगा, वो कैसे चेंज कर दोगे? ठीक है, ये सारे गैप बराबर चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। एक 4 का फिर 6 का फिर 5 का, ऐसे नहीं होता। अब ये जो आप ड्रॉ करोगे, आपको बचपन से लकीर के फकीर लकीरें बनी हुई है, रूल्ड लाइंस, उस पे मार्क करोगे। अब नहीं करना उस पे मार्क, बार ग्राफ में चेक कर लो, हिस्टोग्राम में मत करना। बार ग्राफ में कर सकते हो, चलो ये लकीरों को यूज, लेकिन वैसे मत करना, क्योंकि आपको अगर ग्राफ पेपर देखा है सबने, ग्राफ पेपर पे ऐसे एक बॉक्स बने होते हैं, मतलब वो बॉक्स यहां से भी 1 सेंटीमीटर नहीं होता हो, यहां से ही बराबर होता है और यहां से बराबर होता है। पर आपने ये जो लाइंस मार्क करी है, ये स्केल से मार्क करी है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आपकी ये एक लाइन 1 सेंटीमीटर की है। अपनी रूल लाइन चेक कर लो, 1 सेंटीमीटर से कम है, तो आपके लिए रूल लाइन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो आप रूल लाइन के उसमें मत जाओ, आप यहां भी 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हो, तो यहां भी 1 सेंटीमीटर का लो, लिखो 10-20 जो मर्जी, लेकिन क्या गैप कितना लो, 1 सेंटीमीटर। तो आपकी रूल लाइन ऐसे आ रही होगी, आपका लाइन ऊपर जाएगी, फिर सेकंड रूल लाइन ऐसे आ रही होगी, फिर ऊपर जाएगी। आपको क्या दिक्कत है? कोई टेंशन नहीं है। ज्यादा कंफ्यूज होते हो तो ब्लैंक पेपर पे कर लो, बहुत सुटेबल रहेगा। ब्लैंक पेपर तो आपको दिखेगा ही नहीं। अगर ब्लैंक पेपर हो, रूल लाइन ना हो, तो आपको उसमें तो सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, नापना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि लाइंस के अकॉर्डिंग करो। फोन कर देना, मैं आएगा। समझ गए हो? तो रूल्ड लाइंस को नहीं लेना, बार में ले सकते हो, लेकिन देखो क्योंकि यहाँ पे स्केल नहीं है इस बार। जब यहाँ पे स्केल आ जाएगा तो यहाँ भी स्केल बराबर, ये दोनों स्केल मेरे को क्या चाहिए, बराबर। तो बार में आपकी मर्जी। हाँ अभी क्या, अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्केल नहीं है। जब यहाँ पे नंबर आएंगे ना, जब यहाँ पे लिखूंगा 10 20 30 या 0 10 40, तो ये नंबर्स का गैप और ये नंबर्स का गैप क्या होना चाहिए, बराबर, वरना आंसर ठीक नहीं आता। इसमें कोई डाउट? चलो अब पहला बताओ, 1950 वाला कितना नंबर, ईयर कौन सा है, कितना 20, तो कहाँ पे आएगा लगभग, आइडिया बताओ। हाँ अंगद ने बिल्कुल सही बोला, स्केल से बनेगा जी। और यहाँ पे नंबर कितना है,
ठीक है जी। सेकंड कितना है? 34.45। तो ये 30, देखो 34.4, इसका पहले मिडल देखो 35 होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे हल्का सा नीचे ले लोगे और यहाँ पे लिख दोगे और ऐसे कंप्लीट करो सारा। फिर मैं स्केल सिखाता हूँ। कंप्लीट योर सेल्फ नाउ। मेरा काम नहीं है ऐसे। पेन से बनाओ, पेन से बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, पर तुम बताओ तुम्हारा क्या डाउट है। बस स्पीड बढ़ानी, मेरे को 5 लाइन कराने हैं। सारे ग्राफ्स बराबर, सारे लाइन स्ट्रेट। सबकी कॉपी चेक होगी अभी की अभी, क्योंकि कुछ गलती होगी तो बता सकता हूँ मैं। फिफ्टी टू, 64.8। दिखाओ जी। तेरा पहला गैप और सारे गैप बराबर नहीं है, तेरा ये गैप ज्यादा क्यों है? तो ये मैंने जब कहा है सारे गैप बराबर चाहिए तो स्ट्रिक्टली बराबर चाहिए, अगली बार ध्यान रखना। ठीक है, हमने ना ऐसी बनानी है डायग्राम कि मैम को ना एक 0.5 की भी गलती ना मिले, इतना परफेक्ट। ये ना फ्री फंड के मार्क्स है, 3 4 5 मार्क्स फ्री फंड के होते हैं। अरे वो तो चैप्टर है ना, पर ये कितने मार्क्स का कहने था? स्केल हम 10 लेंगे, लेकिन लिखेंगे अभी। लेकिन मतलब फ्री फंड के मार्क्स है, इसमें गलतियां क्यों करनी हमने? अब यहां पे लिखा जाएगा स्केल। स्केल दो तरह का होता है, एक होता है एक्स एक्सिस का, एक होता है वाई एक्सिस का। इस बार तो एक्स एक्सिस में स्केल है ही नहीं, क्योंकि यहां तो क्या है, 10 साल का गैप है ना। कितने साल का गैप है यहाँ पे? हाँ ठीक है। तो अब जब एक्स एक्सिस, बार डायग्राम में एक्स का स्केल नहीं होता, सिर्फ वाई का होता है, तो यहाँ पे स्केल लिखते हैं वाई एक्सिस एरो। आपने कितने का लिया, तो आप लिखोगे 1 यूनिट। क्या लिखोगे? 1 यूनिट, मतलब ये 1 सेंटीमीटर जो लिया है, 1 यूनिट इक्वल टू 10%। ये आपका स्केल बनता है। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो लिख दो 10 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे किलोग्राम है तो 10 किलोग्राम, अगर यहाँ रुपये तो 10 रुपीज, मतलब विद यूनिट्स लिखना है। मैंने बात पकड़ में आ गई? ये आपने 9th क्लास में सीखा था पहले। दिखाओ सब लोग। तो ऐसे ही लिखना, अपना दिमाग मत लगाना, 1 यूनिट ना लिखो, खाली ऐसे लिख दो, छोटे मोटे गलतियां भी मत करना। स्केल जिस एक्सेस का बना रहे हो, ये आपका कंप्लीट बार डायग्राम है। तो 6 आना चाहिए ना आंसर। पीछे कितना है? रैशनल की है, तो रैशनल आ गया ना फिर आंसर। बस ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। सारे नहीं, मतलब देखो खाली ये करना है, सारे मत करना। ये कर ले, 14 करके ट्राई कर, फिर एक बार 18 कर, इजी वाला कर पहले। ये 16 भी कर सकता है, इजी वाला स्क्वायर के वगैरह वाला कर। स्क्वायर में फॉर्मूला लगेगा, वो बाद में कराऊंगा मैं। ये हो रहा बेटा, दोबारा से करेगी? क्या हुआ बता ना, खराब हो गया कि स्टार्ट कर रही है? तो क्या हो गया, रफली कर लेना, अब अगला कर लियो। ठीक है, हाँ समझ तो आ गया ना। फोटो खींच ले, घर में फिर भूल जाएगी क्या करते। चलो जी, कोर का भी हो गया, इसका भी हो गया, अमन का भी हो गया। ये मिटा दूं मैं बोर्ड वाला? तूने फोटो ले ली? ले ले। और किसी ने फोटो लेनी है कि किसका गलत हो गया या कुछ रह गया तो?
बाद में याद रहेगा। ऐसे लो, ऐसे। तो वीडियो में तो डाल रहा हूं मैं, वहीं से लेना स्क्रीनशॉट। आ जाके पता नहीं कितनी फोटो है, देखते देखते है नहीं। अब क्या हुआ? तो मैं और ना पढ़ाऊं? सिंपल बार डायग्राम, 6 बार डायग्राम करने, 1 मिनट तक के बैठ जाओ तुम। ग्रुप में भेज दिया। नहीं बेटा, शेड शूट नहीं करना। हाँ, ये ना बात। अब सेकंड है मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। अब आपका एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। देखा जी? एग्जाम्पल 4 को ही मैं 2 मेथड से कराऊंगा, एक कराऊंगा मल्टीपल से और एक कराऊंगा सब डिवाइडेड से। खाली एग्जाम्पल 4 को आ जाओ, समझ गए हो? एग्जाम्पल 4 को 2 मेथड से कराया जाएगा, एक सब डिवाइडेड और एक मल्टीपल से। बात समझ आ गई? तो आपको एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि मल्टीपल लगाना है कि सब डिवाइडेड लगाना है? प्रैक्टिस से। बताता हूं, अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा। आप पहले क्वेश्चन देखो, आपके ईयर कितने हैं? सिर्फ 3 ईयर है, दिख रहे हैं? क्वेश्चन 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 का है एग्जाम्पल 4। ये एग्जाम्पल 4 ऐसे दिया है, बेकार बुक। सी दिस एंड लार्ज व्यू, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दिख नहीं रहा मेरे को कहां से है। चलो, तो आपको 3 साल दिए हैं, पर हर 3 साल में 3 स्ट्रीम्स दी, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। देखो, अगर 3 स्ट्रीम्स या 3 से ज्यादा आएंगी तो हम मल्टीपल नहीं बनाया करेंगे। सिंगल आएगी तो क्या, कौन सा बनाओगे? सिंपल। डबल आएंगी तो मल्टीपल, ट्रिपल आएंगी तो मल्टीपल ना बनाए, कौन सा बनाएंगे? सब डिवाइडेड, वो ज्यादा इजी रहता है। पर अगर क्वेश्चन ने बोल ही दिया कि मल्टीपल ही बनाओ, फिर तो मजबूरी होगी ना, फिर तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, सब डिवाइडेड। अभी तो मल्टीपल सिखा रहा हूं, पर अगर एग्जाम में आता है और चॉइस हमारे हाथ में कि कोई भी वो लिखता है कि ड्रॉ सुटेबल बार डायग्राम या रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन विद सुटेबल डायग्राम, बार भी नहीं बोलता, तो बार तो हमको पता लग रही है ना, क्योंकि इसमें ईयर्स है। जब ईयर्स की जगह क्लास इंटरवल होता है ना, तो हिस्टोग्राम बनता है, वरना फिर बार डायग्राम्स ही बनते हैं। नहीं, हम 3 का भी 4 का बना सकते हैं, मल्टीपल भी सब डिवाइडेड हुई, पर सुटेबल 3 में प्रेफर वो होगा, वो इजी रहता है, क्योंकि मल्टीपल में स्पेस भर जाती है, सब डिवाइडेड ऐसे ऊपर जाता है। कॉपी लंबी है हमारे पास, चौड़ी नहीं है हमारे पास, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है हमारे पास। ठीक है जी? तो अगर आपको 3 से ऊपर आता है या 3 भी आता है तो गो फॉर सब डिवाइडेड इंस्टेड ऑफ दिस, अगर बाउंडेशन नहीं है तो। अगर क्वेश्चन रिजिड हो गया तो फिर आप किस में जाओगे? मल्टीपल में ही। देखो क्या होता है इसमें। पहले टाइटल अपने आप लिख लोगे आप लोग, आपके ना हाथ ही पढ़ने चाहिए कि हमको स्टार्टिंग कैसे करनी है। अब ये बताओ, एक्स एक्सिस पे क्या लेने वाले हो? ईयर फिर से, और वाई पे क्या लिखोगे बताओ? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आर्ट्स कॉमर्स टेबल थोड़ी बना रहे हो, कितने बच्चे, यहाँ पे नंबर ही आता है हमेशा। अब आप ये देखो कि आपको साल तो 3 दिए हैं, तो आपने पहले थोड़ा गैप छोड़ना है आइडिया से, या नाप के 2 सेंटीमीटर छोड़ दो, ठीक है? फिर बस इतना ही छोड़ दो। मैंने कितना छोड़ा? 2 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है? अब आप बताओ कि वाई एक्सिस पे सबसे छोटी नंबर और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर बेटा वाई के लिए, अभी इतनी बार बोल जाएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई पे आते हैं 250, और सबसे बड़ा है, तो हमारा शुरू ही 250 से होगा और 730 तक जाना है, तो 100 का गैप लूं कि 50 का लूं? 50। बेटा पहला गैप कितना हो गया? 0 से 150, 150 का हो गया, बाकी सब 100 के हो गए। बार बार बोल रहा हूँ कि सारे गैप और पहला गैप बराबर होने चाहिए। जो तूने पिछले क्वेश्चन में बोला 10 पॉइंट है, वो सेम बात बोली है बेटा, सारे गैप्स और स्टार्टिंग गैप बराबर होना चाहिए।
तुम 0 से 150 जा रहे हो, फिर 150 से 300 जाओगे ना, कि 250 जाओगे तुम? हाँ वही तो 150 ले लेते हैं। तो 150 ले सकते हो, वो 150 कह रही है, 100 कह रही है, वो कह रही है 150, 250, 350। मैं ये मना करूँ, आप 50 का गैप ले सकते हो, आप 100 का ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आप कैसे करेगा? मैं अगर अभी तो मेरा बोर्ड है, अगर मैं पेपर बना रहा होता मैं 50 का लेता। बड़ा बड़ा डायग्राम, खुला खुला डायग्राम, बढ़िया डायग्राम दिखता है, खुला खुला अच्छा दिखता है, इट लुक्स इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव। यस आई नो दैट, पर मैं तो सुंदर बनाने में चला सकता हूँ। अगर हमें 750 तक जाने में 15 बनाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, नहीं छोटा नहीं, मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं 50 ही ले लेता मैं, पर अब तुम्हारी मर्जी के साथ जाना पड़ेगा ना मेरे को। तो स्केल क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स, याद रखोगे? चलो अब सबसे पहले हमको ये बनाना है 2017। न्यू बुक में कितना है? वीडियो आज बन रही है तो नई बुक के। अब सबसे पहले आर्ट्स वाला देखो, आर्ट्स के नंबर, अरे आर्ट्स वाले नंबर कितने हैं? खाली आर्ट्स का 17 का 540। तो आप 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा, अब आप आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर 540 बनाओ। 500, 1, 10, 20, 30, 40। क्या पहले का गैप? ये गैप जितना मर्जी में, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सब गैप बराबर चाहिए बस मेरे को। अगर 3 का लेगी ना, आगे कॉपी खत्म हो जाएगी। 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर। मैं 2 का लिया, फिर मैं 1-1 का भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो तो सही, ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। कितना हुआ ये? आगे बताओ। 325। अब ये 300 दिख रहा है, देखो 310 ये होगा, 20 ये होगा, दिख गया 20, 20 के भी हल्का सा आगे पीछे। अब यही से चिपका के ऐसे जाएगा ये। उसके बाद कौन है भाई? 250। तो कैसे जाएगा? 2 बिल्कुल बीचों बीच। बोर्ड क्यों हो गया? मेरा समझ आ रहा है? पिछले में क्या गलती हो गई थी बेटा? क्या हुआ था? शैबी शैबी हो गया था। ये आपका हो गया। अब आपने इसमें इंडेक्स भी बनाना है स्केल के अलावा। बेटा हमें कैसे पता आर्ट्स कौन सा, कॉमर्स कौन सा, साइंस कौन सा है? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस यहाँ लिखो। कई बार ग्राफ इतना बनेगा तो साइंस कैसे लिखेगी? तो उसी को इंडेक्स बोलते हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं। ये 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, बस अब नॉर्मल 1-1 सेंटीमीटर के ग्राफ, आधे सेंटीमीटर के भी ले सकती है। इतने इतने ग्राफ ले ले बेशक, या 1, 2, 3, ये तीनों ऐसे आ जाएंगे, बस इकट्ठे लगातार। हर बार 2 सेंटीमीटर का छोड़, बस गैप होगा था बेटा। ये गैप 2 सेंटीमीटर का था, खुला खुला बने। ये ग्राफ अब 1 सेंटीमीटर के ले लो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये सारे 2-2 के नहीं चाहिए मेरे को। कहाँ जा रहा है? अब अभी को आया भी नहीं होगा सामान तेरा। हाँ बेटा बोल। क्या पुट क्यों करेगा बेटा? ये तो क्वेश्चन है इसमें। पहले इसके फैक्टर बना, फैक्टर तो बना इसके। 6/5 अलग कर, उसको अलग कर बेटा। इसको तो सॉल्व करेगा मेरे लेफ्ट साइड को। इसमें 6 की और कितनी है? x, और नीचे 1 है, तो ऊपर क्या बन गया? x - 1, और नीचे 5 की और 1 है, और ये क्या है? नहीं, ये 6x और ये 62x है।
तो ये नीचे क्या आ जाएगी, 6 की पावर माइनस नीचे ऊपर 5 लिख, ऊपर 5 2x है और नीचे कितना है, x तो ऊपर कितना आएगा 2x माइनस एक्स, माइनस तो नीचे भी क्या आएगा 2x माइनस एक्स। तो आंसर क्या आ गया 5/6 की पावर कितनी आ गई x। अब इसके फैक्टर बना, ये 5/6 की जो पावर आएगी वो x की वैल्यू है। अब अगला करें, अच्छा आपकी मर्जी, अब इसको इंडेक्स बनाना है, ऐसे तीसरा भी बना लोगे। अब देखो यार 2 सेंटीमीटर का गैप था, 1 2 3 हो गया, फिर से फिर क्या छोड़ो 2 सेंटीमीटर छोड़ दो, फिर आप तीनों बना लो, फिर आप यहाँ जाएंगे 1 2 3 यहाँ पे आ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। अब ऐसे तीनों बना लो 2020 2000, अगला कौन सा 21 है, फिर 2022, ये पूरा बना लो, फटाफट कंप्लीट करो। एक को खाली छोड़ दो ब्लैंक, एक में कुछ भी डॉट कर दो, एक में स्ट्राइप्स कर दो, बस 3 तो है, हमारी मर्जी है। तुम्हारे डिजाइन बहुत सारे हैं, देखो मैं बना के दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे कर दो, एक चेक बना दो आप, मैं तो वैसे भी आर्टिस्ट ऐसे ऐसे टाइम वेस्ट मत करना बस, मतलब ये ना हो कि कलरिंग में इसलिए मना करो, कलरिंग में बहुत देर वेस्ट होती है, ठीक है। और आप बहुत सारे डिजाइन आपको दे रहा हूं मैं दुकान में से, जो पसंद आया वो खरीद लो, हाँ वैरायटी पूरी मिलेगी। तो ये ब्लैंक छोड़ देना, ब्लैंक में टाइम वेस्ट नहीं होता। क्या हुआ देखता हूं, यहां पे ऊपर जब स्केल बनाओगे, आपने बता ही दिया स्केल, स्केल इस साइन को बोलते हैं दिस इंप्लाइज, नहीं स्केल तो नीचे आएगा, सॉरी, y एक्सिस, दिस इंप्लाइज 1 यूनिट 100। अब इसके नीचे बनेगा साइड पे खाली जगह पे इंडेक्स, एक बॉक्स खाली वो बताएगा आर्ट्स, एक बॉक्स डॉट डॉट। देखो डिजाइन वो चुनना जो फटाफट से हो जाया करे, बात समझ में आ रही है, जो जल्दी बने, टाइम सेव करे आपका। और एक बॉक्स है आपका, मैंने स्ट्राइप्स बनाई है, तो टेडी स्ट्राइप, डायगोनल स्ट्राइप्स है, साइड्स। कंप्लीट, हाँ ये, अरे गलत हो गया, ये बारग्राफ बड़ा मोटा है, इसने खाना ज्यादा खा लिया, इसको तूने खाना थोड़ा कम करा, ये तीनों बराबर होने चाहिए बिल्कुल। ये बेटा स्केल का सारा खेल है यहाँ पे, अगर ये 2 सेंटीमीटर छोड़ दो कोई बात नहीं, ये 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2, फिर 1 1, ये बराबर लग तो रहा है कम से कम, ये बराबर लगने साहब मैम मार्क्स काट लेगी ना फालतू के, जगह जुगा नहीं होनी चाहिए। आपकी तो हॉरिजॉन्टल शीट आती होगी एग्जाम, बराबर चाहिए मेरे को, ये देख इसकी भी तो ही। अब इसने क्या किया, इसने गैप 1 सेंटीमीटर छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अंगद ने फर्स्ट में ना, देखो इधर फर्स्ट में 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा, बाद में क्या छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी में तो आ रहा है कम से कम। हाँ तो वो एक था ना, उसमें कोशिश करो ना करो, मार्क्स नहीं कटेंगे, पर मैं चांस नहीं ले जाता, मैम को पता नहीं कहाँ दिमाग खराब हो जाए। ये परफेक्ट डायग्राम है अंगद, इसमें गलती ढूंढ ले, ये नंबर नहीं लिखे, सर ये मैंने फ्री हैंड बनाया, फ्री हैंड, यू आर अ फ्रीलांसर सर। ये कितनी चौड़ाई का बनाए, ये एक एक का 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेगी तो कैसे बनाए? तो क्या हो गया, वो तो मैंने कहा था उसको सिंपल के लिए कहा था, इसके लिए कहा था 2 का बनाओगे तो पेज ही खत्म हो जाएगा। अभी मैंने अंगद की कॉपी क्यों दिखाई, इसने 2 सेंटीमीटर छोड़ा, फिर 1 1 सेंटीमीटर का बनाया, फिर 1 छोड़ा, फिर 1 1 का बनाया, फिर 1 छोड़ा, फिर 1 1 का बनाया। ये कुछ और पूछने जाती है, हमने पहले कुछ और बोला था, वो सिंपल बार डायग्राम था, नहीं अभी की बात है, अभी जब अभी करते थे, मैंने कहा था 2 छोड़ दो, फिर 1 1 का बनाओ। आपने कहा था 2 सेंटीमीटर का ले लो, तो भी 3 आ गए। 2 सेंटीमीटर का ये कहा था, मैंने खुद इतना पतला बनाया जान के दिखाने के लिए कि ये 1 1 सेंटीमीटर बहुत है। सबने पूछा मेरे से, सबको बताया मैंने, गुरशीर ने कॉपी के अंदर पूछा मेरे से, तू सुना कर क्लास में क्या चल रहा है। हाँ पता नहीं, देखते हैं पहले ये तो करो, देख लिया क्या है प्रॉब्लम, क्या है इसमें निकालना क्या है, एस कहाँ तक निकालना है। तो बेटा पहले ये ए एन है, तो आपका सम का एक और फॉर्मूला भी तो है, पहले आपको ए एन का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, ए एन के मतलब एन निकालना पड़ेगा। आपको एन पता है, तो ये ए एन है ना, एन टर्म है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 84 लेगी,
a प्लस एन माइनस वन डी 84, उससे n निकलेगा पहले, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। n की वैल्यू नहीं है तेरे पास, तूने n ले लिया 84, ये n टर्म है, n तो काउंटिंग होती है बेटे। अगर मान लो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, तो n 3 है कि n 14 है? n तो 3 है ना थर्ड टर्म, तो n 84 कैसे होगा? थर्ड टर्म 14 है तो n टर्म 84 है, तो n निकाल। चलो अब इसी क्वेश्चन में बेटा मेरे को 5 सिखाने हैं अभी, 5 इसमें हुआ नहीं तो कोई बात नहीं, एक मिनट रुको, जिनका हो गया एक भी बन जाएगा ना, ये वाला एक बन जाए बहुत है, बाकी घर पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं परसों कॉपी चेक कर दूंगा सबकी, जो गलतियां कॉपी में देखे, अकाउंट्स में आपकी गलतियां होता है ना, मैं ऐसे इसके अंदर बताऊंगा, चिंता मत करो। परसों ट्यूसडे को सबकी कॉपी चेक होगी, ठीक है, और एक एक गलती बताई जाएगी कहाँ कहाँ आपकी गलती रहती है, ठीक है। आप सिर्फ इतना एक बना लो, बाकी 2 घर बना लेना, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में सब डिवाइडेड बनाना है। खिचड़ी भाई अमन को तो आदत पड़ी हुई है ना, इसे 10th में बहुत फोटो खींची है। अब आता है, अगर ये तो 3 है ना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 3 या अबव 3, हम सब डिवाइडेड में जाएंगे या परसेंटेज में जाएंगे, दोनों में से एक में जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन ने वैसे भी जा सकते हो, उसमें काम ज्यादा होता है, ज्यादातर एग्जाम में परसेंटेज ही आता है, 2 ही आते हैं, एक आता है परसेंटेज, एक आता है पाई चार्ट, पर हमको सिलेबस है कुछ भी आ सकता है। तो सब डिवाइडेड आपके 3 साल है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे, सुनो भाई सब लोग, 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे और 2 सेंटीमीटर की बार के लिए जगह बनाएंगे, फिर 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर की जगह बनाई जाएगी, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ोगे, फिर आपकी 2 सेंटीमीटर की जगह बनाई जाएगी, बराबर, गैप भी बराबर और बार्स भी बराबर। इसमें 3 ही बार्स बनेंगी बस, एक के ऊपर एक। अभी मल्टीपल में क्या हुआ था, ऐसे इलेबोरेट हो गई थी हॉरिजॉन्टल वे में कि 1 2 3, अब 1 2 3, और इसका तरीका अलग है। सबसे पहले आपको एक कॉलम चाहिए जिसमें टोटल आएगा। आप सिर्फ 2020 का जो आपकी बुक में दिया हुआ है डाटा, क्या क्या डाटा दिया हुआ है, क्या क्या नंबर से बताओ जरा। 540 है, 3 to 5। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों एक ही साल के बताओ, मेरे को इस साल के बताओ ना क्या क्या। आपको इसको ऐड करना है, इसको क्या करना है, अबे सारे 3 तो साल है, क्या बोली जा रहा है, कोई वही सेम एग्जांपल करा रहा हूँ, वही सेम एग्जांपल दोबारा करा रहा हूँ अलग तरीके से। तू तो नहीं क्या बोली जा रहा है, आपके 3 फिगर्स थी ना इसमें, तो तीनों को मैं क्या करूं, ऐड करूंगा। आंसर कितना आ रहा है, 1.5। अब अगली फिगर्स बताओ, उसके भी टोटल कर लेंगे। मैं एक बना के दिखाता हूँ टोटल का फायदा क्या है। टोटल आप रफ में भी कर सकते हो, टोटल आप फेयर में भी कर सकते हो। फेयर में करोगे नुकसान क्या होगा, आपको पूरा डाटा आर्ट्स कॉमर्स साइंस टोटल ऐसे बनाना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं रफ में करके आगे। तू किसी देख के बोल रहा है, तू एक नंबर बोल रहा है, ये नंबर थोड़ी तो हमने किया है, तू देख के बोल रहा है, एग्जाम में ढूंढता रहेगा कहाँ था, वहां तो था। टोटल करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा आर्ट्स है, ये आर्ट्स है, ये कॉमर्स है, ये साइंस है ना। तो अब आर्ट्स 540 है, तो 100 का गैप ले ले फिर से, नहीं अब आपका गैप 100 का जाएगा, लेकिन कहां तक जाएगा। अच्छा सेकंड लाइन का टोटल बताओ। 1335। और अब कितने का है, 1600। अब आप सोचो, आपको टोटल जो मैक्सिमम लिमिट कहां तक आई है, 1600 तक आई है। तो 100 का गैप लोगे तो कहां तक जाएगी गाड़ी, 1600 तक। तो 100 का गैप 16 लेने चाहिए आपको, 200 का
200 का ले लो गैप, 150 भी बड़ा हो जाएगा, 200 ठीक है, 200 ठीक है। वाह, सुन लिया मैंने। मैं क्वेश्चन वीडियो नहीं छोड़ सकता बीच में, 2 मिनट आके देखता हूँ। ठीक है जी, आ गया 1600। अब पहला नंबर क्या है, ए का, आर्ट्स का, 540। तो आपको पता है ये 400 ये रहा, 500 समवॉट यहाँ पे आएगा, इससे हल्का सा ऊपर आएगा, तो ये आपका आया 2 सेंटीमीटर का मोटा सा चौड़ा सा। ठीक है, अब 540 लिख नहीं सकते इस पे, सब्र रखो। अगला नंबर क्या है, अब 325 नहीं चाहिए मेरे को चाहिए 540 प्लस 325। कितना नंबर आएगा, ऐड करो, 865। ढूंढो 865 का है, यहाँ पे आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गया। ठीक है, अब 865 में ये 250 ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो अब आपको 1115 तक जाना है। ये 100 है तो 1100 यहाँ पे आएगा, उससे भी हल्का सा ऊपर है। ये आपका आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये एक कंप्लीट हुआ आपका। क्योंकि अब इतना देखो, आपने 540 में 320 ऐड किया तो 8 यहाँ पे आया, बट ये इतना गैप क्या शो करता है, सिर्फ 325। इतना गैप क्या शो करता है, सिर्फ 250। 1115 में ये 8 से पूरा माइनस कर दोगे तो यू विल गेट ये 250। तो आपको एक के ऊपर एक चाहिए। कोई डाउट है किसी को? पक्का गुरशीन, तो शक्ल को डाउट है यहाँ पे? ये तो 1 साल का हो गया, ऐसी सेकेंड ईयर का भी होगा। अब इसमें नंबर्स क्या है, नंबर्स बताओ मेरे को, क्या क्या है? 650 पकड़े पहले तो, ये रहा 600, ये रहा 700, उसके बीच में 650, ये 800 हो गया। अब 650 में क्या ऐड करना है, सिर्फ 4110। तो मेरे पास बनेगा 6 4 10 1060, ये बनेगा ना। तो 1060 पकड़ लो, 1100 ये है तो इसके नीचे होगा बेटा, 410 तो नीचे होगा ना, हमको उसके ऊपर जा रहे हैं ना बेटा। ये गैप 410 है, पर ये इससे ऐड होके ऊपर जाएगा ना। खाली 410 तो नीचे आ गया, कैसे बनाएगी यहाँ पे? मैंने पहले ये बनाया, फिर इनको ऐड किया, फिर तीनों को ऐड किया, ऐड करते रहोगे। तीनों को ऐड कितना है, 1335। अब 1335 जाएगा, ये रहा 1200, ये रहा 1300, 1300 के बीच में यहाँ पे आ जाओ। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सारे ऐसे बनेंगे लाइन वाइज। एक बना लो खाली, बाकी 2 घर में बनाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 2021 आपका। अब यूनिट क्या आ गई, 1 यूनिट इक्वल टू 200 स्टूडेंट्स, और इंडेक्स सेम रह गया। जो मर्जी लिखना ना बेटा, टाइम नहीं है। सब डिवाइडेड नहीं लिखने, अब इंडेक्स चलेगा यहाँ पे, समझ गए हो? इसमें नंबर नहीं लिखने आपने। कैसे लिखोगे, कहाँ लिखोगे? बुक में है? नहीं है, नहीं है बुक में। तो बार और मल्टीपल बार के अंदर भी नहीं थे। टोटल लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। टोटल लिख दो चलो, 1115, 1335, और तीसरा जब बनाओगे जो बनेगा बनेगा, अकॉर्डिंगली बनेगा, ऐसे बनेगा। समझ गए हो? मुश्किल तो नहीं है, करो फटाफट से। triangle है AB is parallel to AD। सर इसमें भी दे सकते हैं जो ABO is equals to CDCO। AB is parallel to AD, CD लिखा हुआ है भाई, AD तो लाइन सेगमेंट ही नहीं है। सर AB is parallel to CD। हाँ सर इसमें एक चीज गिवन है, सर इन्होंने लिखा है कि O ये तो पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट हो गया, ये ऑल्टरनेट हो गया, वर्टिकल, तीनों तो इक्वल है। पर ये चीज इन्होंने दी है कि OA is equals to OD गिवन है, तो ये लिखा तो है O is the मिड पॉइंट ऑफ AD। तो मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है?
ओ इक्वल टू ये मिड पॉइंट ऑफ किसका है? अपना ए डी का। BC ए डी का यार तो कहाँ पढ़ रहा है? O is वो प्रूफ करना है। ऊपर गिवन क्या है? O is the midpoint of A. तो ए डी का मिड पॉइंट है, मतलब क्या होगा? ये और ये इक्वल गिवन है, तो ये क्वेश्चन तो पढ़, ध्यान से पढ़। कौन सा? यामिनी, लिस्ट प्राइस इतने फॉर इतने, उसकी प्राइस इतने का है, इतने के बेचे, तो मतलब ये क्या होगा? डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट अलाउड तो लिखते हैं ना, हाँ, इसमें आपने लिखवाया नहीं। क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। हाँ, सीधा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जब कैश डिस्काउंट देते हैं ना, वो डिस्काउंट अलाउड होता है। वो तब बताता है पेमेंट जा रही है कि नहीं आ रही है। ये पेमेंट कहीं पे लिखा है कैश पे बेचा है, यामिनी मतलब उधार पे बेचा है, उधार पे ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं, कैश डिस्काउंट दे नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। और ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते हैं। अब वीडियो समझ आई तेरे को क्या बात हुई है वीडियो में? ट्रेड डिस्काउंट और प्रॉफिट शो नहीं करते, खाली कैश डिस्काउंट शो करते हैं। ये इनहेल बन रहा है बेटा, एक एक क्वेश्चन कर दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, वो कंप्लीट कर लेना। परसेंटेज करा के छुट्टी कराऊंगा, 5 कराने से, लेकिन 4 तो करो कम से कम। Line challenge. बोल। इसमें 11 रुपए थे। अच्छा ठीक है, क्या हुआ? ये चेक करो, आंसर पीछे पता नहीं कैसे दिखा। पहले एन ठीक है गलत है? अरे ये दूसरा क्वेश्चन है, ये ऐसे दिया 1046 हैं? into 1/2 आंसर। डी, ये डी गलत है, सही है? मेरे को तो डी भी नहीं पता सही है गलत है। तो क्वेश्चन ही तो यही है, कहाँ है क्वेश्चन? ये तो रहा। कौन सा क्वेश्चन है? पार्ट कौन सा है? बता, जल्दी बता भाई। अरे फर्स्ट पार्ट है ना, तो क्वेश्चन दिखा। थर्ड पार्ट है। यही बोली जा रही है। कौन सा पार्ट है इसमें? ए तेरा 7 कहाँ से आ गया? ये फर्स्ट पार्ट तो नहीं कर रखा, कौन सा पार्ट है बेटा? खुद तो कंफ्यूज हो रखी है। ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है, जो मेरे को दिखा रही है क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है। ये फर्स्ट पार्ट है तेरा चल रहा है, ये वाला, ये थर्ड पार्ट है। ये देख, थर्ड पार्ट में तूने क्या है? क्वेश्चन देख, क्वेश्चन गलत नहीं लिखा हुआ। ये क्या क्वेश्चन है? ये तूने फर्स्ट पार्ट लिखा है, उसको थर्ड लिखा हुआ है। कर क्या रही है? क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, पीछे कौन और देख रही है, 3 काम अलग अलग कर रही है। यहाँ थर्ड लिखा है, ये फर्स्ट पार्ट है। क्या ना, हाँ, आगे बढ़े। मेरे स्कूल में सेंटर नहीं करवाया था, ये सेंटर में कुछ छोड़ दो। हाँ, इसको लिखते ओ एस, ओ एस। आगे बढ़ू। अब मैं लास्ट वाला रफली कराऊंगा, आप समझ के घर जाके ट्राई करना, नहीं बनेगा दोबारा करा दूंगा। एक परसेंटेज का एग्जांपल देखो, मेरी बुक में एग्जांपल नंबर 8 है। मैं सबकी कॉपियां चेक करूंगा परसों, ठीक है, ताकि गलतियां बता सको, ऐसे काम खराब हो जाएगा वरना। 8 में तो लिखा है कि 7 वाला ही परसेंटेज में है। एग्जाम्पल 8 में कितनी आइटम्स हैं? एग्जांपल 8 में 7 एग्जांपल है, उसका परसेंटेज तो फिर सॉल्यूशन में लिखा, अगला पेज पढ़ तो सॉल्यूशन देख लो ना यार, वहां से आइडिया ले लो ना। आपके पास 5 आइटम्स हैं, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये अब कितना हो गया? फूड, क्लॉथिंग, हाउस एंड, ये खर्चे हैं। और बंदे कितने हैं? फैमिलीज कितनी है? 2। तो यहाँ पे ग्राफ बाद में बनेगा, पहले परसेंटेज वाला बनाया जाएगा कॉपी के अंदर। मैं सिर्फ फैमिली ए का बनाऊंगा, ग्राफ भी और परसेंटेज। फैमिली बी का आप घर जाके बनाओगे, ग्राफ भी और परसेंटेज, ठीक है। सबसे पहले आपने जो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वो कॉपी में पूरा लिखना पड़ेगा, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना है? फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, मिसलेनियस, सेविंग्स। और अभी हम कौन सा बना रहे हैं? फैमिली ए। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ए, फिर ऐसे बनेगा फैमिली बी और परसेंटेज ऑफ बी, ठीक है। बेटा वो उसकी जरूरत नहीं है मेरे को। ये कितना है? क्योंकि 25,000 क्वेश्चन में दी नहीं हुई ना। फोर्टी और टोटल करो इसका,
टोटल करो भाई, टोटल करो भाई। 25,000। तो अमन अगर क्वेश्चन में 25,000 नहीं भी देगा तो भी हमने क्या करना है, टोटल। अभी कल परसों हमने परसेंटेज निकालनी सीखी थी, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। अब इसमें उसी तरीके से निकालनी फॉर्मूला नहीं, यहाँ डेल्टा नहीं निकालना कि वहाँ परसेंटेज चेंज निकालना था, यहाँ खाली परसेंटेज निकालनी है। ये फॉर्मूला याद रखना, किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी होती है मैथ से भी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपने लिया 10,000 अपॉन टोटल इंटू 100, फिर 5,000 अपॉन फिर टोटल इंटू। तो मैं पता क्या करूंगा, हर केस में अपॉन में क्या आना है, 25,000 और इंटू 100, ये तो आना ही आना है। मैं पहले इनका रेशियो निकाल के रख लूंगा, उससे डिवाइड करता रहूंगा। जैसे ये कटा, क्या बना 250, यहां भी तो 250 ही बनेगा, 2 से काटूंगा 2, तो मैं हर नंबर को 250 से काटता रहता हूँ, आंसर आता रहेगा मेरे पास। इतना लंबा क्यों लिखूं मैं, बात पकड़ में आ गई। तो मेरा परसेंटेज ए कितना आ रहा है, 40 आ गया, ये आ गया 40, इक्वल टू में डाल के लिखूंगा 40, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 20। इसको 250 से करो कितना है, ये कट गया, एक 0 कट गया, 20 16 जा, और 25 450 18 जा। देख देख के बोली जा रहा है। आपको इसमें क्रॉस चेक करने को भी मिलेगा कि आपका 100 अगर आ गया तो आपकी परसेंटेज ठीक है, अगर नहीं आया तो परसेंटेज ठीक नहीं है। ये जो सिंपल सा डिवाइड हो गया, कई बार डिवाइड डेसिमल में हो रहा होता है, तो उसको राउंड फिगर कर देना है तुमने, नियरेस्ट टू क्लोज डेसिमल 100.7 100. और उसका ध्यान रखना, अगर एक जगह 0.7 है तो एक जगह 0.3 आ जाए, तभी तो 0 बनेगा, वो फिर 100.0 बनेगा ना, लास्ट में ऐसे बनेगा। 100.0 और 100 में क्या फर्क है। तो अगर आपका एक आ रहा है 66.67, या आपने इसको 7 बना दिया मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक आपका 33.2 आ रहा है, पर ये 100 नहीं आ रहा ना, इसको 3 बनाओ फिर। अब वो करना है, 7 3 10 बनते हैं ना, इतना तो करना पड़ेगा ना। आंसर में 100 आना चाहिए। हाँ, 33.3 नहीं करना तो 33% कर दो। अगर आपने पॉइंट्स भी नहीं लगाने तो आप क्या कर दो, नॉर्मल कर दो। पर आपको फिर देखो, कई बार नॉर्मल करने पे ना 99 आ जाता है, 98 भी आ जाता है, कई बार 101 भी आ जाता है। तो आप एक हाथ ऊपर नीचे कर लेना, किसी का एक घटा देना, किसी का एक बढ़ा देना, अकॉर्डिंगली कर लेना, चलेगा इतना। अब ये 100 चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहीं पे दिक्कत आती है बच्चों को कि बच्चे अब इसका डायग्राम बनेगा तो बने, ये मिटा दूं, चलो इसको लिखे रहने दो। एक टाइटल खुद डाल लोगे। अब एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे, ये देखो ना, एक्सपेंडिचर्स फैमिलीज, यहां लिखा जाएगा फैमिली ए और यहां लिखा जाएगा फैमिली। और फिर 2 सेंटीमीटर का छोड़ोगे, फिर 2 सेंटीमीटर का ग्राफ, 2 सेंटीमीटर छोड़ोगे 2 सेंटीमीटर के बाद 3 का भी कर सकते हो, 3 2 भी कर सकते हो, 3 का गैप 2 का ग्राफ, 3 का गैप 2 का ग्राफ, वो भी चलेगा। ये तो हम अपनी मर्जी से करते हैं। अब यहाँ स्केल क्या चाहिए, स्केल 10 का, इसका स्केल हमेशा 100 तक ही जाता है, प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं ना, ये तो 10 तक ही जाएगा ना। जैसे आपने सब डिवाइडेड बनाया था, सेम टू सेम वैसा बनेगा। पहला क्या है 40, 40 कहां तक जाएगा, ये रहा 40, दिख गया, ये फूड हो गया। फिर 40 + 20 ऐड करते रहोगे, 40 + 20 कितना होता है, ये 60 हो गया। 60 + 16 76 + 18 76 + 18 8 6 14 7 8 9 94, और फिर 100 तक जाके इसको क्लोज कर देना है। ये खाली छोड़ दो, ये डॉट्स लगा दो, ये स्ट्राइप्स कर दो, ये सर्कल्स कर दो, ये चेक कर दो,
बेटा काम वो करना, जल्दी हो जाओ, 1 सेकंड में होगी पूरी लाइन। तुम शेड करोगे तो भरते रहोगे। शेड और कलर में क्या फर्क आ गया? थोड़ा सा शेड पूरा डब्बा। शेड करना है, छोटे वाले को किया करो, वो टाइम कम यूज करेगा। इसको पकड़ के शेड करने लग पड़े, हो गया तुम्हारा काम। गुरशीन, बाहर की कोई डाउट है? सेम सब डेटा, बस तुमने इसमें 40 के बाद 20 नहीं बनाना। कौन सा करना है? ऐड करते रहोगे, 100 तक जाएगा। ये आपका फैमिली ए बन गया। इसका इंडेक्स बनाना पड़ेगा। स्केल क्या देखोगे? 1 यूनिट इज इक्वल टू 10%। डायग्राम शोइंग, बार डायग्राम नहीं, डायग्राम शोइंग मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 2 फैमिलीज इन डिफरेंट कैटेगरीज। सिंपल सी बात है। आई टाइटल आपकी मर्जी का होना चाहिए, पर होना चाहिए। मैम टाइटल नहीं पड़ेगी, पर होना चाहिए। एक्स वाई होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये 4 हो गए। क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, फोटो खींचो। अगला नहीं, 4 हो गए। मैथ्स क्लास नहीं पढ़नी बेटा, 1 मिनट इनकी छुट्टी करने दे, छुट्टी करने दे। देखो मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा डाउट को। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 तुमसे होगा ही नहीं, रहने दो। तुम 1 ही करके आओ, 1 करके आओ। 2 सर्कल करो, मैं कराऊंगा। 2 को, अरे 2 को सर्कल करो, मैं कराऊंगा। याद करो, तुम कराओगे मेरे को, याद करो। क्वेश्चन 1 होमवर्क में डालो, 3 होमवर्क में डालो, 4 डाल दो और 5 डाल दो। 1 3 4 5 4 कराए हैं, 4 दिए हैं बेटा। मैंने 1 आवर में 4 पढ़ा दिए, तुम आधे घंटे में 4 बना सकते हो। आप बोर्ड पे बनाते हो। तुम्हें समझाता भी बीच बीच में। ये किसकी किताब है? आप कितना पढ़ते हैं? वेरी गुड। मालिश करा सिर की।